आप ही बताइए क्या आज़ादी है। अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं और नारे लगा रहे हैं, आप ही बताइए कि अगर एक छोटे बच्चे को पानी पीने के लिए इतनी मार पड़ती है कि वो मर जाता है, तो किस चीज़ की आज़ादी है। और ये आयरनी बताइए कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं कि औरतें सेफ़ हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो सेफ़ हैं, वो कहाँ सेफ़ है। आप ही बताइए कि जो जातिवाद है वो हमारे अंदर इतना घुस गया है, हमारे समाज में इतना घुस गया है कि दलितों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ अपर क्लास और अपर कास्ट लोगों को ही मिलेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, तो मेरी अभी क्लासेस वगैरह चल रही है। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं डरी हुई हूँ अपने देश के लिए, मैं डरी हुई हूँ अपने भविष्य के लिए, अपनी साथी दोस्तों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। मोदी सरकार में पायल तडवी की मौत हुई, रोहित वेमुला की मौत हुई, फिर इसकी मौत होगी। एक संस्थानिक मौत बहुत बढ़ रही है मोदी सरकार में। वही तो है जो संस्थान कैसे रुकेंगी ये तभी रुकेंगे जब जो संस्थाएं हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, वो इन मुद्दों को उठाएंगे, वो ये इंश्योर करेंगे। आप देखिए ना, वो टीचर, मैं आपको कह रही हूँ, वो टीचर को क्यों लगा कि वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसको लगा कि वो ये कर बच सकता है। ये एक स्ट्रक्चरल चीज़ है। उनको नहीं लगा था कि उनके साथ कुछ होगा, इसलिए उन्होंने किया ऐसे। यही तो जातिवाद कहता है कि जो दलित होते हैं ये अपर कास्ट लोगों के लिए इम्प्योर होते हैं, कि वो गंदे लोग होते हैं। और आप यही सोचिए कि अगर एक टीचर के अंदर एक बच्चे के लिए इतनी नफ़रत है कि वो उसको इतना मारता है, और हम आकर कह रहे हैं कि कास्टिज़म नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लोग आके कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कास्टिज़म तो एक बहुत पुरानी चीज़ है, ये कहाँ है? देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा, देश मनुवादी सोच से नहीं चलेगा। आई थिंक कंगना रनौत को जाकर एक न्यूज़पेपर उठाकर बस पढ़ना चाहिए, देखने के लिए कि कितना जातिवाद है और कितना नहीं है। तो फिर दलितों को कैसे अधिकार मिलेंगे देश में? दलितों को तभी अधिकार मिलेंगे जब जो सरकार है, जो लोग पावर में हैं, वो ये एक्नॉलेज करेंगे कि जातिवाद है, और वो दलितों के लिए एक पॉलिसीज़ लाएंगे। ये पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस करेंगे, स्कूलों में ये सिखाएंगे, टीचर्स को ये सिखाएंगे कि जातिवाद करना मतलब, आप ही समझिए, हमारे संविधान में लॉज हैं, SC ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट है, मतलब कानून के तहत ये सब करना गलत है, कानून के तहत ये सब। बट अम्बेडकर ने भी यही कहा था ना कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, राजनीतिक फ्रीडम मिल गई है, लेकिन सामाजिक फ्रीडम नहीं मिली है। जो सोसाइटल फ्रीडम है वो अभी तक नहीं मिली है। उसको लाने के लिए जो हमारे नेता हैं, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, उनको ग्राउंड पे आकर काम करना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि ये हो ना। और ना ही सिर्फ दलितों के साथ, दलित औरतों के साथ अगर आप देखेंगे जो हाथरस में हुआ है, उन्नाव में हुआ है, तो कुछ भी सेफ्टी नहीं है दलितों के लिए। वही तो नहीं कर पाएगा, यही तो उनका पूरा मोटिव है कि दलित आगे ही नहीं बढ़े। वो जिस छोटे स्तर पर हैं अभी, उसी छोटे स्तर पर रहें, उनका वही मकसद है, इसीलिए वो ये सब करते हैं। नहीं, कुछ घटनाओं को छोड़ के जो मेजॉरिटी की घटनाएं हैं वो एक्सप्लॉयटेशन की ही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं हैं, कि बुरी चीज़ें तो रहती हैं समाज में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप देखिए हमारे पीछे प्रदर्शन चल रहा है, कितने बच्चे हैं वहाँ पे, कितने लोग हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए वहाँ पे ब्राह्मणों का कुछ चल रहा है कि कोई BJP MLA ने कुछ लड़की को कुछ कह दिया है, तो सारे त्यागी लोग आ गए हैं कहने के लिए कि गलत हो रहा है। आप देखेंगे कि हर जगह मोदी सरकार सबसे ज़्यादा काम किस पे लगाती है? एडवर्टाइजिंग पे लगाती है। वो ब्लैक बिलबोर्ड वगैरह लगाती है, मेट्रोस पे लगाती है कि आज़ादी आ गई है, हमें फ़ोन पर आ रहा है कि आप तिरंगा के साथ सेल्फी लगाइए, तब जाकर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। वो आज़ादी की बात करते हैं, वो आज़ादी हम नहीं मान रहे हैं। आप यही सोचिए ना, ये कैसी चीज़ है कहने के लिए। एक बच्चे को पानी पीना है मैम, उसको पानी पीना है, तो
मतलब एक टीचर के अंदर कितना नफरत होगा कि वो उसको इतना मार दे। और आप भी सोचिए ना, वो बच्चा है, वो टीचर है, वो बच्चे ने उल्टा कुछ कहा भी नहीं होगा, कुछ किया भी नहीं होगा, बस एक जिंदा लाश को मारे जा रहे, इतना मारा कि वो मर गया पानी पीने के लिए। हम कैसे देश में रह रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? मतलब जब अंबेडकर ने कहा था कि दलितों को मंदिर में एक एंट्री होनी चाहिए, वो इस मंदिर की भी तो बात कर रहे थे ना। जो विद्या है, विद्या भी तो एक तरह का एक डिवोशन है, एक वर्शिप है, उसके लिए अगर एक्सेस नहीं मिलेगा, और आप ये देखिए कि अगर जो ये लोग हैं, इन लोग को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो कास्ट सिस्टम से लड़ेंगे कैसे? ये एक बहुत ही स्ट्रक्चरल चीज़ है ताकि वो दलितों को एजुकेशन से दूर रख पाए। एक स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए गवर्नमेंट में, पॉलिसीज़ में। जो सरकार है वो दलितों के लाइफ्स को एक इम्पॉर्टेंस समझती ही नहीं है, औरतों के लाइफ्स को इम्पॉर्टेंस समझती ही नहीं। देखिए जो ना बहुत सारे, जैसे बीजेपी में भी अगर हम कहेंगे तो हमारा जो प्रेसिडेंट था वो दलित था, रामनाथ कोविंद, वो दलित था, लेकिन उन्होंने दलित प्रेसिडेंट बनाकर कुछ दलितों के लिए किया है। ये टोकन पॉलिटिक्स करते हैं अभी, मतलब एक किसी के आइडेंटिटी के नाम पर उनको एक पोजीशन दे देते हैं, बोलते हैं कि हम देखो दलित विरोधी नहीं हैं, हम ट्राइबल विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो लोग जब पावर में आते हैं उनको कुछ एजेंसी होती है कुछ करने के लिए, नहीं होती है, तो उससे कुछ बदलाव आता नहीं है। देश को उसी जमाने में लेकर के जाना चाह रहे हैं ना, जिसमें हम गुलाम हुआ करते थे, जो हमारी जो मनुवादी व्यवस्था थी, ये वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि इस वैज्ञानिक युग में नहीं चलेगा ना। देश विज्ञान से चलेगा, मनुवादी संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। और विज्ञान, हमारे संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में मनुवादी सोच की बात नहीं की है, उन्होंने विज्ञान की बात की है ना। जहाँ जब घटना घटेगी तभी तो आरोप लगाएंगे ना, जब कोई घटना नहीं घटेगी तो कोई किसी पे क्यों आरोप लगाएगा? और जहाँ पे जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमको सुरक्षा देना, हमको राशन देना, हमारी हिफाजत करना, हमें नौकरी देना, ये सरकार का काम है ना, ये हमारा काम है, या आपका काम नहीं है ना। तो सरकार पे अगर सरकार अगर अपने किसी काम में अगर विफल है तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अशोक गहलोत कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी, अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, गिरफ्तारी से क्या होता है? गिरफ्तारी से क्या होता है? इस तरह से केस दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, तो हम चाहते हैं कि 302 के तहत केस दर्ज हो, हत्या के मामले में दर्ज हो, ताकि दूसरा कभी भी कोई इस तरह की घटना को दोहराने की कोशिश ना करे। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज करवा दी इन्होंने। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मतलब इसकी घटना का विरोध कर रहे थे जो लोग, न्याय दिलाने के लिए गए थे वहाँ, तो प्रशासन ने हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा ये काम है कि इस तरह की घटना अगर घटेगी हम सड़कों पे उतरते आए और उतरेंगे।